तो आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल, एनिमल जो है वो कैसे रिस्पायर करते हैं। डिफरेंट एनिमल रिस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप से ही करते हैं। ठीक है, और बॉडी का अलग पार्ट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सच एज स्किन, सेल मेम्ब्रेन, एयर होल, ट्रैकियल सिस्टम, गिल्स एंड लंग्स। ठीक है, कुछ ऐसे आपके एनिमल्स मिलेंगे जो क्या करते हैं, स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, स्किन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। कुछ एयर होल से करते हैं, कुछ गिल्स से करते हैं, कुछ क्या करते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं इनको कैसे कौन कैसे करता है। तो पहले बात करते हैं स्किन और सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो स्किन या सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम रिस्पायर थ्रू देयर सेल्स मेम्ब्रेन विच हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, जो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारा अमीबा है, हमारा पैरामीशियम है, ठीक है, ये रिस्पायर करते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन से, या कह सकते हो अपनी स्किन से। ठीक है, विच हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, जो इनको क्या करती है, गैस के डिफ्यूज़न में इनकी हेल्प करती है। स्किन क्या करती है, इनके जो आपका इनका डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, उसमें क्या करती है, इनकी हेल्प करती है। दे टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर इंटायर बॉडी सरफेस एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये पूरी बॉडी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, उसी से क्या करते, पूरी पूरी आपकी जो बॉडी है उससे क्या कर सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं, गिव आउट कर सकते हैं। इन अर्थवॉर्म द स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिमी which make it permeable for oxygen to diffuse in and carbon dioxide to diffuse out of the body। जैसे हमारा अर्थवॉर्म है तो कह रहे हैं इसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है। ठीक है, और मॉइस्ट स्किन का क्या होता है, मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है। ठीक है, विच मेक इट परमेएबल फॉर ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी। जो क्या करती है, जो इसकी मॉइस्ट और स्लिमी स्किन है वो उसकी क्या करती है, उसको एक हेल्प प्रोवाइड कराती है कि वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, डिफ्यूज़ कर सके। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या कर सके, डिफ्यूज़ आउट कर सके, कहाँ से, बॉडी से। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं ऐसे हमारे एनिमल्स या ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, एयर होल से क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोच है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कॉकरोच है, ग्रॉसहोपर है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें एयर होल्स पाया जाता है। ठीक है, जिनको हम एयर होल्स पाया जाता है या कहते हैं एयर ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू क्या करते हैं, ये रिस्पायर करते हैं। ठीक है, कॉकरोच एंड सम अदर इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहोपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स एंड एयर ट्यूब्स। ठीक है, insect like grasshopper, cockroach have a respiratory system consisting of a network of branched air tube called trachea। ठीक है, कह रहे हैं कि जो इंसेक्ट हैं जैसे हमारे ग्रासहोपर, कॉकरोच, इनमें क्या होता है, इनमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या, अब इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन से अलग है। इसमें क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, इसमें बहुत सारी इनके पास क्या होंगी, एयर ट्यूब्स होंगी पूरी बॉडी में। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, दीज एयर ट्यूब्स हैव ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल्स ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, अब इन जो आपकी ये जो ट्यूब्स हैं, एयर ट्यूब्स हैं, जो आपके ट्रैकिया हैं, इनमें क्या होती है, इनमें ओपनिंग होती है। ठीक है, जिस ओपनिंग के थ्रू क्या होती है, एयर पास होती है। ठीक है, वो ओपनिंग जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेरिकल क्या करती हैं, स्पेरिकल हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लाने में। ठीक है, द स्पेरिकल ओपन एंड क्लोज टू अलाउ द गैसेस टू मूव इन एंड आउट। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर इंटर द ट्रैकियल ट्यूब्स थ्रू स्पेरिकल्स एंड डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेज एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं जो ऑक्सीजन रिच इन एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर है, वो क्या होगी, वो आपकी जो ट्रैकियल ट्यूब में पहुंचेगी। ट्रैकियल ट्यूब में कैसे पहुंचेगी, विद द हेल्प ऑफ स्पेरिकल्स जो बॉडी के ऊपर हैं। ठीक है, और ये क्या होगी, आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो इंटायर बॉडी सेल्स हैं उसमें क्या हो जाएगी, पहुंच जाएंगे। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पेरिकल्स। और सेम वे में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम द सेल्स इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स
जो सेल्स से क्या आएगी आपके ट्रेकल ट्यूब में आएगी, ट्रेकल ट्यूब से कहाँ जाएगी, स्पेरिकल से थ्रू क्या हो जाएगी, मूव आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा हमारे ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं एयर ट्यूब्स की हेल्प से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब आते हैं ऐसे हमारे एनिमल या ऐसे हमारे क्या ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं अपने गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो जब गिल्स का नाम आएगा तो फिश पहले आएगी। ठीक है, इन अ फिश द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। गिल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट सप्लाइड बाई रिच ब्लड वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, कह रहे हैं जो आपकी गिल्स हैं वो कैसे बनी होती हैं, वो बनी होती है लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट। ठीक है, वो बहुत सारे छोटे छोटे फिलामेंट्स मिलकर बनी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्लाइड बाय द रिच ब्लड वेजल्स। ठीक है, कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिलरीज बोल सकते हैं। अ फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिश क्या करती है, वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको लेती है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर इंटर द बॉडी थ्रू द माउथ। जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो वाटर होता है वो फिश के माउथ से निकल जाता है, माउथ से चला जाता है। ठीक है, और क्या होता है, फिश करती क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर इंटर थ्रू द बॉडी थ्रू द माउथ पासेस थ्रू द गिल्स, वो गिल्स से पास होता है एंड कम्स आउट ऑफ द ओपर कलम। ठीक है, और जो वो कहाँ पास हो जाता है, वो कम्स आउट टू द ओपर कलम। द ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट्स वॉल। ठीक है, और ये जो वॉल है इसके थ्रू क्या करेगा, द ब्लड इन कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, इसी वॉल से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अब बच्चों पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन लंग्स थ्रू लंग्स। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे कुछ और भी एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। मोस्ट मैमल्स सच एज कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सैक लाइक स्पॉन्जी ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। ठीक है, बहुत से मैमल्स हैं जैसे कैट है, डॉग है, मंकी है, ठीक है, हॉर्स हैं या हम लोग हैं, सभी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, मैंने पढ़ा रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब पढ़ते हैं प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। ठीक है, लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पायर करते हैं, वैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, इनको पढ़ते हैं। During this process, most of the plants use atmospheric oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water with the release of energy. ठीक है, जब रेस्पिरेशन आपके प्लांट्स करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। वो क्या, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। ठीक है, ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, उनके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। आपने रिएक्शन पढ़ी है रेस्पिरेशन की कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाता है आपका प्लांट्स के अंदर। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट सच एज स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसल्स इन स्टेम्स, फ्रूट्स एंड सेल्स इन द रूट हेयर ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ होता है, डिफरेंट पार्ट्स में होता है आपके प्लांट्स के। जैसे हमारा स्टोमेटा है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, लीव्स में,
लेंटिसल्स हैं जो कि स्टेम में होती हैं, और कुछ फ्रूट्स हैं एंड फ्रूट्स एंड सेल्स इन द रूट हेयर ऑफ द रूट्स। ठीक है, थ्रू लीव्स। अब लीव्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है? लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम्स टेक इन एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स हैं और जो यंग ग्रीन स्टेम्स हैं वो क्या करते हैं, एयर के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं अपने टिनी पोर्स से। ठीक है, और टिनी पोर्स जो लीव के ऊपर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अ स्टोमेटल ओपनिंग सराउंडेड बाई 2 गार्ड सेल्स एंड सेवरल सब्सिडियरी सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटल ऑपरेटर्स। जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो सराउंडेड होती है 2 गार्ड सेल्स के द्वारा, जो क्या करती है उसको प्रोटेक्ट करती है, एंड सेवरल सब्सिडियरी सेल्स, और उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ऑपरेटर्स। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ब्रॉट अबाउट बाई द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉड सेल। ठीक है, कह रहे जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी स्टोमेटा की, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी स्टोमेटा की, इज ब्रॉट अबाउट बाई द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, स्टोमेटा कब ओपन क्लोज होगा? जब आपके गार्ड सेल हैं वो एक्सपेंड होगी, वो क्या होंगी, वो एक्सपेंड होंगी, या वो क्या होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, स्टेम के थ्रू कैसे प्लांट्स रिस्पायर करते हैं? इन द प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। प्लांट्स में क्या होता है, हार्ड और वुडी स्टेम्स होते हैं जो क्या होते हैं, और मैच्योर क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। मैच्योर क्या होते हैं, मतलब खुद ही अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, अपना वो कर सकते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू लेंटिसल्स। ठीक है, स्टेम में क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो कहाँ होगा, लेंटिसल में होगा। लेंटिसल क्या होती हैं, लेंटिसल आर लूजली पैक्ड डेड सेल विच आर प्रेजेंट एज स्मॉल पोर्स ऑन द डार्क वुडी प्लांट आर ओल्ड रूट्स। लेंटिसल्स क्या होती हैं, ये लूजली पैक्ड डेड सेल होती हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती हैं कहाँ, स्मॉल पोर ऑन द बार्क ऑफ द वुडी प्लांट। जो वुडी प्लांट है उसकी बार्क में, उसकी छाल में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बात करते हैं रूट्स की। तो रूट्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है? रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस ट्रैप बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। रूट्स क्या करते हैं, वो एयर को टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस, वो कहाँ से, एयर स्पेस के थ्रू क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, और जो ट्रैप कर ली जाती है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, द आउटर वॉल ऑफ द रूट इज कवर्ड विद मैनी आउट ग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर। तो आउटर वॉल होगी रूट्स की, वो कवर्ड होगी किससे, आउट ग्रोथ विद मैनी आउट ग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर। ठीक है, ये रूट हेयर जो होंगी, रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फ्रॉम गैस एक्सचेंजेस। जो रूट हेयर होंगी वो इंक्रीज कर देंगी क्या, सरफेस एरिया ऑफ द रूट। जो रूट का सरफेस एरिया है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। द ऑक्सीजन इंटर द सेल ऑफ द रूट हेयर, दिस ऑक्सीजन पासिस टू द अदर सेल्स ऑफ द रूट। जो ऑक्सीजन होगी वो इंटर कर जाएगी सेल के अंदर ऑफ द रूट हेयर, और दिस ऑक्सीजन पासिस टू अदर सेल्स ऑफ द रूट, और ये क्या हो जाएगी, अदर सेल्स होंगी रूट की, उनके अंदर क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द रूट थ्रू द रूट हेयर इनटू द सॉइल, और सेम टाइम में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी इन्हीं रूट हेयर के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 10 के बारे में।